नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? मित्रों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मग्न था। इस पर्वत के समीप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुत्ता कह रहा था, अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने ब्रह्मदेव को दे दिए। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह हंस उन तीनों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वहाँ से उड़कर कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने यह सुना तो भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने देखा कि 3 जीव कैलाश की ओर ही चले आ रहे थे और वे तीनों ही बड़े प्रसन्न थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम करा ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इस तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे थे और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, यह तीनों प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है। जाओ, तुम चारों आराम से अपनी आयु को भोगो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया? मेरी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, मैं तुम्हारी उम्र कम तो कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह बोला, हे भगवान, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। मिला करके 60 साल हो गई। गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, कम उम्र होगी तो मुझे भी कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता भी कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीवित रहकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतने लंबे समय तक
जीवित नहीं रहना चाहता। यदि मैं इतने सालों तक जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता फिरूँगा। इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम भी इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा? यह 20 वर्ष भी आयु मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल भी मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष की हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से भी रहा नहीं गया। उल्लू भी कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं भी इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है। मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूँ। तो इतनी लंबी आयु लेकर मैं क्या करूँगा? हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने उससे भी वही बातें कही। उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु भी कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वही मनुष्य इस बार भी कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल की हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा। इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, बस उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? शिव जी कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस पूछता है, कैसे भगवान? भगवान शिव कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु जीता है तो वह 40 वर्ष की आयु तक ही एक इंसान की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है वह इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और वह आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 वर्ष तक आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम जो जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। इस आयु पर उसकी संतानें हो जाएंगी, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसा कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी, भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है।
उसका परिवार बढ़ जाता है, उसके बहू और दामाद आ जाते हैं, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य हर किसी से लड़ता रहता है और अपने आप में भौंकता रहता है और उसकी कोई नहीं मानता है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में भी ऐसा होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों की कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद वृद्धा माता पिता को हटाकर दूर बिठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बक करते रहते हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही स्थिति मनुष्य की 60 से 80 के बीच हो जाती है। यह बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। मुझे यह भी बताई कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल लगभग समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना कुछ सुनता है। मनुष्य 80 वर्ष के बाद जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यही कारण था कि वह तीनों, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों प्रसन्न थे। आयु कितने ही वर्ष की क्यों न हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की बजाय अच्छी मानी जाती है। यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते चले आ रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे इस संसार की सबसे अच्छी बात बताई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।